टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन इज सम जनरल एस्पेक्ट ऑफ एक्सोडोंशिया। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सोडोंशिया में एक्सट्रैक्शन ही करना होता है। तो ये देखते हैं कि चेयर पोजीशन क्या होती है, डॉक्टर की पोजीशन क्या होती है, और जब हम दांत निकाल रहे होते हैं जिस भी आर्च का, तो उस आर्च की पोजीशन क्या होती है। तो मैक्सिलरी एंड मैंडिबल दोनों का देखते हैं। यहाँ पे मैक्सिलरी है, ये मैंडिबल है। तो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले देखते हैं चेयर पोजीशन क्या रहती है। मैक्सिलरी की रहेगी 120 और मैंडिबल की रहेगी 110, थोड़ी सी कम। दूसरी बात, ये तो चेयर पोजीशन होगी, इस पे पेशेंट बैठेगा। अब डॉक्टर की पोजीशन क्या होगी, इसमें क्या होगा, शोल्डर, जहाँ पे डॉक्टर के शोल्डर तक होना चाहिए पेशेंट की ओरल कैविटी, यानी कि जिस भी आर्च की मैक्सिलरी आर्च जो है पेशेंट के डॉक्टर के शोल्डर पे होनी चाहिए। और इसमें क्या होता है कि कोहनी से नीचे होनी चाहिए, या कोहनी के लेवल तक हो तो भी ठीक है, कोहनी से नीचे होनी चाहिए तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। और इसमें शोल्डर तक रहनी चाहिए। क्या रहना चाहिए, मैक्सिलरी आर्च, क्योंकि हम उसी पे काम कर रहे हैं ना, और इसमें मैंडिबल आर्च। अब तीसरा होता है कि मैक्सिलरी आर्च का फ्लोर से क्या एंगल होता है। तो इसके मैंडिबुलर आर्च का क्या फ्लोर से कनेक्शन रहता है। तो फ्लोर के तो पैरेलल होना चाहिए, जब भी मुंह खुलेगा तो ये पैरेलल होना चाहिए, और ये 45 एंगल पे होना चाहिए ऑब्वियसली। तो क्योंकि पेशेंट तो थोड़ा टिल्टेड है, अभी यहाँ पे मुंह खोलेगा तो ऐसे खुलेगा, ठीक। अब ये यहाँ पे मुंह खुलेगा तो भी ऐसे खुलेगा, थोड़ा पैरेलल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, तो तीन बातें ये ध्यान रखनी है कि पेशेंट की पोजीशनिंग क्या है, यानी कि चेयर पोजीशनिंग क्या है, डॉक्टर की पोजीशनिंग क्या है, और माउथ ओपन जब हो रहा है तो जिस भी आर्च का हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं उसका लेवल क्या है फ्लोर ऑफ द माउथ से। दूसरा टॉपिक है फुल माउथ। फुल माउथ एक्सट्रैक्शन अगर है और हमें इमीडिएट डेंचर भी देना है, इसलिए फुल माउथ एक्सट्रैक्शन होगा। तो एंटीरियर से पोस्टीरियर और मैक्सिलरी से मैंडिबल किस में करेंगे। तो सबसे पहले हम मैंडिबुलर एक्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। नीचे की आर्च का हम एक्सट्रैक्शन पहले करेंगे, क्लियर करेंगे, उसके बाद हम मैक्सिलरी आर्च क्लियर करेंगे। और एंटीरियर से पोस्टीरियर करेंगे तो हम पोस्टीरियर का पहले करेंगे, एंटीरियर का बाद में करेंगे। तो ये दो बातें हो गई। और इससे रिलेटेड है, हाँ, एक केस बेस्ड क्वेश्चन आया था, इफ़ वी एक्सट्रैक्ट ऑल टीथ इन 1 डे एंड आफ्टर 1 डे देर इज़ अ ब्लू ब्लैक स्पॉट नियर नेक। मतलब कि एक ही दिन में हमने सारे दांत निकाल दिए और एक दिन के बाद जब मरीज आ रहा है तो उसके नेक पे हम देख रहे हैं कि ब्लू ब्लैक से स्पॉट है। तो ये क्या हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव वैकाइमोसिस हो सकती है, या किसी भी तरीके का थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा हो सकता है। तो ये पोस्ट ऑपरेटिव वैकाइमोसिस है। अब पोस्ट ऑपरेटिव वैकाइमोसिस और परप्यूरा में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। देखो, अब ये कैसे कंफर्म होगा कि ये परप्यूरा नहीं है, ये एकाइमोसिस ही है। तो एकाइमोसिस की कंडीशन में सबक्यूटेनियस ब्लड क्लॉट आता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि हमने जिस दिन बहुत सारे एक्सट्रैक्शंस किए हैं, फुल माउथ एक्सट्रैक्शन किया है, तो उसमें हीमोग्लोबिन का काफ़ी ब्रेक डाउन होगा। अब यही हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होकर सबक्यूटेनियस नेक के सबक्यूटेनियस एरिया में जाके डिपॉजिट हो जाती है, इसलिए एक दिन बाद वो ब्लू और ब्लैक कलर के रैशेस दिखते हैं, या रैशेस नहीं, स्पॉट दिखते हैं। अब इसके साथ क्या होगा, लेकिन इस कंडीशन के साथ कोई और दिक्कत नहीं होगी, कोई और भी मेडिकल हेल्थ इशू नहीं होंगे, जैसे कि रेस्पिरेटरी, हार्ट या किसी भी और तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, ना हाइपरटेंशन होगा ना हाइपरटेंशन। लेकिन जब परप्यूरा के साथ, अगर ये परप्यूरा क्यों नहीं है, पहली बात तो इसमें होते हैं ब्लूइश पर्पलिश, ठीक, परप्यूरा पर्पल, ब्लूइश और पर्पलिश टाइप के इसमें स्पॉट्स होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, एकाइमोसिस में ब्लूइश और ब्लैक टाइप के होते हैं। तो यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा डार्क होते हैं, ये थोड़े से लाइट रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया परप्यूरा और एकाइमोसिस में डिफरेंस, के मतलब कि हमने एक दिन में अगर सारे एक्सट्रैक्शन कर दिए और दूसरे दिन अगर स्पॉट्स लेके पेशेंट आया है तो वो एकाइमोसिस ही है। और इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है, इसका ट्रीटमेंट रहता है कि कोल्ड एंड हॉट एप्लीकेशन रहते हैं और एंटीबायोटिक भी देना होता है अगर ये सीवियर होते हैं। और इनकी कुछ सिचुएशंस भी हैं। तो एकाइमोसिस और कहाँ कहाँ हो सकती है, आँख के चारों तरफ, यानी कि पेरी ऑर्बिटल, आँख के बाद आगे लिप पे, ठीक है, लोअर लिप इन्वॉल्व होगा। लिप के अंदर हो गया फ्लोर ऑफ द माउथ, फ्लोर ऑफ द माउथ के बाद आ जाएगा नेक एंड सबमेंडिबुलर एरिया, ठीक है। तो 4 जगह पे ये दिखते हैं यूजुअली।
और परप्यूरा पूरी बॉडी में कहीं भी इस तरीके के स्पॉट्स दिख जाएंगे, तो ये हाथ में बहुत ज़्यादा इस तरीके दिखेंगे, पैर में, इवन पेट में भी दिखते हैं। तो अगर नेक में रिलेटेड है तो ये एकाइमोसिस ही है, परप्यूरा नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन क्वेश्चन हो गया। एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या होना चाहिए एक्सट्रैक्शन का, तो इसका आंसर है कि while extracting the tooth we have to save or give the less trauma to the bone and mucosa। ठीक है, बोन और म्यूकोसा को बहुत लेस ट्रॉमा करके हमें एक्सट्रैक्शन करना चाहिए while we are extracting tooth in pieces। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और एक चीज़ है कि कौन सी ब्लेड यूज़ करते हैं, बीपी ब्लेड तो 15 नंबर यूज़ करते हैं सर्जरी में, ऐसे ही उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे कि ये 15 ही नंबर होती, तो ऐसे याद करेंगे ये 15, और एस अगर हम सर्जरी का लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, तो इससे भी लगभग 5 ही बन रहा है। तो सर्जरी में 15 नंबर ब्लेड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और कि हाँ, कि कौन सा टूथ क्लोजर है साइनस के फर्स्ट और सेकंड, 6 और 7, तो 7 की रूट्स ज़्यादा क्लोज होती हैं साइनस के। होप इट्स क्लियर, थैंक यू।